विपक्ष ने एक बार फिर संसद के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो जितने भी सांसद आपको दिखाई पड़ेंगे उन सबके हाथ में बैनर पोस्टर तो हैं ही, लेकिन एक एक कॉपी हलफनामे की भी है। और यह हलफनामा इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां सीईसी ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी हलफनामे दिए गए हैं वो नहीं मिले हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव रिसिप्ट दे देते हैं जो कि चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें दी गई थी जब उन्होंने ये हलफनामे दायर किए थे। इसी को लेकर अखिलेश यादव संसद पहुंच गए और सभी विपक्षी दलों के जितने भी सांसद वहां पर मौजूद थे उन सब में इन्हें बांट दिया और उन्होंने ये दिखाते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इसके अलावा एसआईआर और वोट चोरी पर भी लगातार ताबड़तोड़ बयानबाजियां की हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, पहले हम आपको उनका बयान बता देते हैं, फिर आपको इसके बारे में और एक जरूरी जानकारी भी देंगे। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा, वोट बनवाने की अगर प्रक्रिया है तो वोट कटवाने की भी प्रक्रिया है। हमारी डिमांड इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। 2019, 22, 24 में एक भी अधिकारी हटा हो तो बता दो। जब से बीजेपी की सरकार आई है एक भी अधिकारी शिकायत पर हटा हो तो बता दीजिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। बीजेपी के अपने विधायक है छिबरामऊ के, उनके अपने बूथ पर 200 से ज्यादा फर्जी वोट थे जो हमने डिलीट कराए। हमारी मांग केवल इतनी है कि जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े निकलवाइए। चुनाव जिस अधिकारी के अंडर होता है उसमें एक भी पीडीए का अधिकारी नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं खासकर उनके वोट काटे गए हैं, जो जिसका उन्होंने जिक्र भी किया था और बताया था कि 18,000 से ज्यादा उन्होंने हलफनामे इसको लेकर दायर किए थे, जिस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्हें ये हलफनामे मिले ही नहीं, जबकि अखिलेश यादव ने इसको लेकर बाकायदा जो रिसिप्ट है वो पोस्ट कर दी और कह दिया कि बता दीजिए क्या डिजिटल इंडिया भी एक तरीके से धोखा हो चुका है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्हें बाकायदा जो रिसिप्ट है वो भेजी गई थी 2022 की। अगर आप तारीख देखेंगे तो उसमें तारीख भी 2022 की लिखी हुई है, लेकिन ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इसके अलावा अखिलेश यादव एक और जरूरी बात अपने बयान में कहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने उनके वोट डिलीट करा दिए हैं, हमको ये कैसे पता चलेगा कि वो बीजेपी के वोट हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि अगर कोई भी अधिकारी गड़बड़ी करता है तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव का दावा है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जिस विधानसभा में हराया गया है वहां इलेक्शन कमीशन सीधा एसओ और पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहा था। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल है कि लोकतंत्र जीवित रहेगा या फिर नहीं रहेगा। एक और जरूरी बात अगर हम कहें तो आज जो प्रदर्शन देखने को मिला है की सबसे खास बात यह थी कि अगर आप उन बैनर्स को, उन पोस्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो इनमें एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ नारे लिखे हुए हैं, स्लोगन्स लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा में नहीं लिखा गया है, बल्कि जो अलग अलग जगह से सांसद आए हुए हैं, चाहे वो साउथ के हों, तमिल तेलुगु भाषा में भी लिखा हुआ है और बंगाल की बंगाली भाषा में भी आप बैनर पोस्टर देख सकते हैं, स्लोगन्स देख सकते हैं। प्रिया सरोज के जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके हाथ में भी जो पोस्टर है उनमें बंगाली में और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में वोट चोरी को लेकर स्लोगन्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी जो आसपास जितने भी सांसद आपको दिखाई देंगे, जितने भी हैं, जैसे कि धर्मेंद्र यादव को ले लीजिए और बाकी जो डेरेक ओब्रायन है और बहुत सारे ऐसे जो सांसद हैं वो सब दिखाई पड़ते हैं और वो सभी जो वोट चोरी है, जो वोट चोरी के खिलाफ चीजें चल रही हैं उनकी मांग कर रहे हैं। और खास तौर से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव उन डेटा की मांग कर रहे हैं जो चुनाव आयोग देने को तैयार ही नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम किसी भी तरीके की सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, वोटर लिस्ट नहीं देंगे, जबकि अखिलेश यादव बस यही कह रहे हैं कि आप हमें इतना डेटा दे दीजिए, हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि भाई कहाँ पे चीजें सही हैं, कहाँ पे नहीं सही है, हमें भी संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग इन बातों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो गोलमोल बातें करके जो देश की जनता है उन्हें भी गुमराह कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच एक और जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि सीएससी के खिलाफ, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके खिलाफ ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है, यानी कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी विपक्ष अब कर रहा है। इसको लेकर बड़ी बैठक भी की गई है। फिलहाल इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो राजनीतिक हलकों में जो जानकार है उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि बहुत जल्द महाभियोग प्रस्ताव सीसी के खिलाफ लाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत ज्यादा जानकारी देने के बजाय उन्होंने उल्टा विपक्ष पर आरोप लगाया और अपनी बातों को गोलमोल करके खुद को सत्य सही साबित करने की कोशिश की, जो कि वो कर भी नहीं
पाए हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए किसी भी तरीके की हलफनामे की कोई जानकारी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव रिसिप्ट के साथ पोस्ट कर देते हैं। इसके अलावा वो जो वहां पर संसद में जो पत्रकार मौजूद होते हैं उनसे भी कहते हैं कि मैं आपके लिए भी प्रिंट आउट लेकर आऊंगा, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से झूठ का जो पूरा परचम है वो चल रहा है। इसी को लेकर अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में अपनी यात्रा कर रहे हैं और पूरा विपक्ष एक तरीके से एकजुट हो चुका है वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर। अब देखते हैं कि आगे ये जो पूरा मसला है वो कहां तक बढ़ता है। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।